बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं नमान मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्रीएड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे काउडंग कंपोस्ट की, ख़ासकर जो किचन गार्डनिंग के हवाले से, क्योंकि किचन गार्डनिंग जो है वो अक्सर ज़्यादातर होती है पॉट्स के अंदर या ग्रोइंग बैग के अंदर। किचन गार्डनिंग वाले अक्सर इस्तेमाल करते हैं काउडंग कंपोस्ट, जिसे हम गोबर की खाद भी कहते हैं। तो वो फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो जाता है। तो हमारे पौधे जो है वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं या पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। तो समझ नहीं लगती कि हमारे पौधों के साथ हुआ क्या है। डालने वाले तो ये समझते हैं कि हमने इसमें गोबर की खाद भी डाली है, हमने फर्टिलाइज़र भी डाला हुआ है, मिट्टी हमारी जो है वो ताकतवर है, इसके अंदर खुराकी अज्जा पूरे हैं। लेकिन हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ पता नहीं किस वजह से जो है वो रुक गई है या प्लांट्स हमारे मरना शुरू हो गए हैं। तो उसकी मेन वजह होती है जो हमारे पास जो काउडंग कंपोस्ट होती है या गोबर की खाद होती है, उसका अच्छी तरह से डीकम्पोस्ट ना होना। तो आप ये मेरे सामने देख सकते हैं, दो तरह की खाद पड़ी है। एक ये पड़ी है, ये कच्ची गोबर की खाद है, फ्रेश बिल्कुल, और ये जो है फुली डीकम्पोस्ट हुई हुई है। ये आप दोनों का कंपैरिजन कर लें, देख लें, आपके सामने दोनों का कलर। ये मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी क्वालिटी की गोबर की खाद जो है वो तैयार है। ये जो मेरे पास है तकरीबन 1 साल पुरानी जो है वो गोबर की खाद है और फुली डीकम्पोज हो चुकी है। इसका आप कलर देख सें कि इसका कलर जो है वो कितना मतलब कि डार्क है, ब्लैकिश है कलर इसका। और जो ये फ्रेश गोबर की खाद है उसका कलर देख लें ये किस तरह का है। असल में होता ये है कि गोबर की खाद उसको डीकम्पोस्ट करने के लिए ख़ास प्रोसेस से गुजारना होता है। अगर इस तरह हम इसको 2 साल भी रख छोड़ें तो जब तक हम उस प्रोसेस से नहीं गुजारेंगे, हमारी जो गोबर की खाद है वो अच्छी तरह से डीकम्पोस्ट नहीं होगी। उसको जब भी हम प्लांट्स में इस्तेमाल करेंगे एज ए फर्टिलाइज़र, वो फ़ायदा देने की बजाय उल्टा हमारे प्लांट्स के लिए नुकसान का बायस बनेगी। तो होता ये है कि जब हम कच्चा गोबर जो है वो प्लांट्स में इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी में इसको मिक्स करते हैं, तो उस टाइम इसकी जो डीकम्पोज होने का जो अमल है, प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाता है। जब ये डीकम्पोज होना शुरू होती है, अमोनिया गैस रिलीज़ करती है, छोड़ती है, जो हमारे प्लांट्स के लिए नुकसानदेह होती है, हमारे प्लांट्स को जो है वो बर्न कर देती है। और दूसरा नुकसान ये होता है कि जो कच्ची गोबर की खाद होती है, इसमें जो खुराकी अज्जा होते हैं वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स को उनका फ़ायदा नहीं होता। जो खुराकी अज्जा हैं वो हमारे प्लांट्स को नहीं मिलते प्रॉपर, और जो अमोनिया गैस खारिज होती है वो उल्टा हमारे प्लांट्स को बर्न कर देती है, जिससे हमारे प्लांट्स जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं या उनकी ग्रोथ रुक जाती है। अब इसका तरीका क्या है, इसको डीकम्पोज करने का बहुत ही सिंपल सा आसान सा तरीका है। इसमें हमने 2 चीज़ें जो हैं वो मेंटेन रखनी होती हैं, उनका हमने ख्याल रखना होता है। एक, इसके अंदर मॉइस्चर लेवल जो है वो हमने मेंटेन रखना होता है, और दूसरा हमने इसके अंदर टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखना होता है। मॉइस्चर की बात करें तो तकरीबन 50 से 60% जो है मॉइस्चर इसके अंदर होना चाहिए। चाहे आप इस तरह की जो गोबर है बारीक जानवरों के नीचे से इकट्ठा कर लें, या अगर इस तरह के आपको ऑबले जो हैं वो मिल जाएं, इस तरह से जो इसके पीस हैं बड़े बड़े, ये आराम से मिल जाते हैं इजीली। आप अपने करीबी किसी भी डेयरी फार्म पे जाएं तो आपको इस तरह की खाद जो है, ये गोबर जो है वो मिल जाएगा आसानी से। तो ये ले लें। अगर ये नहीं मिलता तो इस तरह के ऑबले जो हैं वो मिल जाएंगे आपको। तो इस तरह के अगर ऑबले हों तो इनको आप रात भर के लिए पानी के अंदर भिगो दें। जब रात भर आप इनको पानी के अंदर भिगो के रखेंगे तो सुबह आपको इस तरह से जो है वो वेट भी हो चुका होगा और सॉफ्ट भी हो चुका होगा। आप जब इसको इस तरह से करेंगे तो ये फ़ौरन ये भुरभुरा सा हो जाएगा और बारीक हो जाएगा ये। तो अगर हम इस तरह से ऑबले जो हैं वो पानी में भिगो के तो फिर उनको करेंगे बारीक, तो इनके अंदर जो मॉइस्चर लेवल तकरीबन जो है वो पूरा हो चुका है। तो अगर इस तरह से हमारी जो खुश्क होगी तो इसमें हम फिर ऐड कर लेंगे पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो और मॉइस्चर लेवल जो है वो हमने मेंटेन कर लेना है इसका।
कम से कम 50 से 60% जो है इसके अंदर जो मॉइस्चर लेवल है वो होना चाहिए, नमी होनी चाहिए इसके अंदर। इस तरह से फिर इसको कर लें मिक्स अच्छी तरह से। अब हमें किस तरह से पता चलेगा कि जी हमारा इसके अंदर मॉइस्चर जो है वो 50 से 60% हो गया? उसका जो चेक करने का तरीका है कि इस तरह से कंपोस्ट जो है पानी ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह से दबाना है। जब दबाएंगे तो इस तरह से ये देखें पानी के जो है वो चंद कतरे उसमें से निकलने चाहिए अच्छी तरह से। जब हम उसको प्रेस करें मुट्ठी के अंदर, तो इस तरह से जब मुट्ठी के अंदर हम इसको प्रेस करें तो चंद कतरे जो हैं इस तरह से पानी के, जिस तरह से ये मेरे हथेली के ऊपर आप देख रहे हैं गिरे हैं, तो इस तरह से जब 2-4 कतरे उसमें से निकल आए तो समझें कि तकरीबन 60% जो मॉइस्चर है वो इसके अंदर बन चुका है। तो इसके बाद इसका जो डीकम्पोजिशन का जो अमल है उसको फास्ट करने के लिए, तेज़ करने के लिए कि जल्दी जो है वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाए, तो अगर आपके पास पुरानी इस तरह से गोबर की खाद है पड़ी तो वो कुछ आप उसमें ऐड कर दें थोड़ी सी, या अगर वेस्ट डीकम्पोज़र है आपके पास वो ऐड कर दें। अगर वो भी नहीं है तो जो चाटी की लस्सी होती है, जो दही से लस्सी तैयार होती है खालस दूध वाली, बाज़ार वाली नहीं, क्योंकि बाज़ार वाला जो दही होता है वो पाउडर वाले दूध से तैयार किया जाता है। तो खालस जो दूध से तैयार किया हुआ दही होता है उससे जो लस्सी बनती है चाटी वाली लस्सी, तो वो थोड़ी सी पानी के अंदर डाइल्यूट करके मिक्स करके तो वो थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर दें। उससे ये होगा कि जो माइक्रोब्स हैं वो जल्दी इसके अंदर ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, जिनकी वजह से हमारी जो डीकम्पोजिशन का अमल है वो फास्ट हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आसान सा तरीका जिससे हमें मैनेज करना भी आसान होता है, क्योंकि अक्सर किचन गार्डनिंग जो है वो घरों के अंदर जगह इतनी नहीं होती कि जहाँ पे हम ज़्यादा गहरा जो है वो खड्डा निकाल सकें, घड़ा निकाल सकें, जहाँ पे हम इसको डाल के डीकम्पोज़ करें। छतों के ऊपर हम ऐसे डालेंगे तो हमारी जो छतें हैं वो नमी जाएगी, छतों के अंदर छतें हमारी ख़राब होंगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप इस तरह से कोई बैग्स ले लें। खाद वाले बैग भी मिल जाते हैं, वो खाद वाले हैं या चीनी वाले बैग हैं, अगर ख़ाली हैं आपके पास अवेलेबल तो वो कर लें। नहीं तो आम तौर पर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है वहाँ पे इस तरह के जो सीमेंट वाले बैग होते हैं वो फ्रीली मिल जाते हैं, तो उनको लेके अच्छी तरह से साफ़ कर लें, वाश कर लें, क्योंकि केमिकल होता है लगा हुआ सीमेंट जो है उससे इसके जो मसाम हैं बैग के वो बंद हुए होते हैं। अगर धो लेंगे तो इसके मसाम जो है वो खुल जाएंगे, केमिकल भी इससे दूर हो जाएगा, एरेशन बनी रहेगी और हमारी जो कंपोस्ट तैयार होगी उसमें जो ऑक्सीजन है वो उसका फ़्लो जो है वो रहेगा। तो उसके बाद हमने इस तरह का बैग लेके तो इसको बैग के अंदर फिल कर लेना है। ये कैरी करनी भी आसान है एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, और अगर टेम्परेचर की कमी ज़्यादा होती है तो उसके हिसाब से हम इसको एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर हम मूव करना भी आसान है, इसको हम इजीली रख सकते हैं। तो इस तरह से हम बैग के अंदर भर लेते हैं इसको। तो इस तरह से बैग के अंदर भरने के बाद मज़ीद साइडों के ऊपर किसी कील के साथ या किसी तेज़धार आले की मदद से छोटे छोटे से होल मज़ीद कर दें चारों तरफ, ताकि जो एयरेशन है वो अच्छी तरह से बनी रहे। जो गैसेस इसके अंदर से खारिज होंगी जब ये डीकम्पोज होगी, जो अमोनिया गैस है वो आसानी से रिलीज़ हो सके, इससे बाहर निकल सके, और जो माइक्रोब अंदर पनप रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, तो उनको ऑक्सीजन जो है वो आसानी से अवेलेबल हो, मैसर आ सके। तो उसके बाद हमने इसको ऐसी जगह के ऊपर रखना है कि जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना बहुत ज़्यादा ठंडक हो। इसका टेम्परेचर जो है डीकम्पोज होने के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रहना चाहिए इसका,
क्योंकि जब डीकम्पोज होना शुरू होगी तो इसका टेम्परेचर जो है वो राइज़ करेगा, बढ़ना शुरू होगा। तो इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, उसके लिए थर्मामीटर मिल जाता है आसानी से बड़े वाला। तो वो अगर थर्मामीटर आपके पास हो तो किसी छड़ी की मदद से बैग के अंदर होल कर लें। सुराख करने के बाद वो छड़ी के साथ ही उस थर्मामीटर को बांध के उस सुराख के अंदर इसके सेंटर तक लेके जाएं और उसका टेम्परेचर नोट कर लें। अगर तो 50 से 60 के दरमियान टेम्परेचर है तो डीकम्पोजिशन जो है, हमारी डीकम्पोज होने का जो प्रोसेस है वो बेहतरीन चल रहा है। अगर 70 से ऊपर जाता है टेम्परेचर तो जो माइक्रोब्स हैं उनका मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर 50 से नीचे टेम्परेचर होगा तो समझ लें कि हमारा जो डीकम्पोज होने का जो प्रोसेस है वो रुक चुका है, वो बंद हो चुका है। हमारी अब जो गोबर है वो अब डीकम्पोज नहीं हो रहा, खाद हमारी तैयार नहीं हो रही। इसलिए 50 से ऊपर होना चाहिए और 70 से नीचे होना चाहिए। तकरीबन 60 के राउंड अबाउट जो है वो टेम्परेचर इसका रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर इसका ज़्यादा होता है, हम चेक करते हैं टेम्परेचर इसका ज़्यादा होता है तो इसको फ़ौरन बैग से निकाल के इसको एक दफ़ा हवा लगवा लें, उलट पलट दें इसको, और दोबारा फिर बैग के अंदर फिलिंग कर दें, करके इसको फिर वापस रख दें। और ऊपर से इसके ऊपर कोई गत्ता वगैरह रख दें या इसी को ऊपर से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर कोई चीज़ रख दें, ताकि इसके अंदर से गैसेस भी निकलती रहें, एयरेशन भी बनी रहे और इसका टेम्परेचर जो है वो भी राइज़ ना करे। तो अब बात कर लेते हैं कि ये कितने दिन में तैयार होती है। तो ये डिपेंड करता है मौसम के ऊपर, और जो इसके अंदर टेम्परेचर जो है वो अगर हम इसको मेंटेन रखते हैं तो उसके ऊपर, और इसकी जो नमी है इसके अंदर वो अगर मेंटेन हम रखते हैं। इसकी निशानी ये है तैयार होने की कि हमें कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि हमारी जो खाद है वो तैयार हो चुकी है, डीकम्पोज हो चुकी है फुली। एक तो इसके अंदर हीट बनना जो है वो, टेम्परेचर इसका बढ़ना वो ख़त्म हो जाएगा जब अच्छी तरह से डीकम्पोज हो जाएगी, इसके अंदर नमी मौजूद हो और इसके अंदर टेम्परेचर जो है वो ना बढ़ रहा हो, टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहे, तो इसका मतलब है कि वो डीकम्पोज हो चुकी है। दूसरा, इसका कलर जो है वो इस तरह का जो डार्क ब्राउन या ब्लैकिश जो है कलर हो जाए, ये दूसरी निशानी है। तीसरी निशानी जो है ये है कि जब हम इसको सूंघेंगे तो इससे बैड स्मेल नहीं आएगी, किसी किस्म की गोबर की जो है वो स्मेल नहीं आएगी, किसी गैसेस की स्मेल नहीं आएगी। इसमें से ऐसी स्मेल आएगी जैसे जो मिट्टी होती है, गीली मिट्टी के अंदर से स्मेल आती है, सेम उसी तरह की स्मेल आएगी। तो इसका मतलब है कि हमारी जो खाद है, जो गोबर है हमारा, वो डीकम्पोज हो चुका है। हमारी खाद जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर बेहतरीन किस्म की तैयार हो चुकी है। तो इस वक्त हम उसको अपने प्लांट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, हर तरह के प्लांट्स के अंदर, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, चाहे वेजिटेबल प्लांट्स हैं, और चाहे हमारी जो दूसरी फसलें हैं उनके अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था जी इसका बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीका इसको तैयार करने का, गोबर की खाद को इसको डीकम्पोज करने का। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।